द फिनाम, डेडमैन, द मैन फ्रॉम द डार्क साइड एंड द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस। ये सारे के सारे निकनेम्स एक ऐसे WWE सुपरस्टार के हैं जिसे हम ग्रेटेस्ट WWE सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम कहें तो गलत नहीं होगा। एक लेजेंडरी WWE इन रिंग करियर जो कि 30 इयर्स तक चला और ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो रिस्पेक्ट इस WWE सुपरस्टार ने कमाई है, आज भी अगर गॉन्ग बज तो WWE यूनिवर्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं द लेजेंडरी एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम द अंडरटेकर की। एक हिस्टोरिक WWE करियर प्लस काउंटलेस मेमोरीज, मेमोरेबल मैचेस अलॉन्ग विद मल्टीपल चैंपियनशिप विंस। क्या नहीं अचीव किया अंडरटेकर ने अपने स्टोरेड 30 ईयर WWE इन रिंग करियर में। अंडरटेकर के WWE करियर को डिफाइन किया जाए तो ये एक ड्रीम WWE करियर है जिसे एज एन एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है फॉर ऑल द अपकमिंग WWE सुपरस्टार। लेकिन क्या आपको पता है इस ड्रीम अंडरटेकर करियर की शुरुआत 90s में कैसे हुई थी? क्या आप जानते हैं कि अंडरटेकर ने अपनी फर्स्ट एवर WWE चैंपियनशिप कब जीती और उसके ऊपर क्या बवाल मच गया था? क्या आपको पता है कि अंडरटेकर 90s WWE टीवी की स्टोरी लाइन में कितनी बार मर के जिंदा हुए हैं? क्या आप जानते हैं अंडरटेकर ने WWE टीवी पे अपना कैरेक्टर कैसे इंप्रोवाइज किया था 90s में? तो तैयार हो जाइए, आज इस वीडियो में हम अंडरटेकर की कंप्लीट 90s की जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले रेसलिंग सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहता है ऐसे ही वीडियोस को एग्जीक्यूट और प्रोड्यूस करने में। तो चलिए इट्स दोस्तों लेट 80s में विंस मैकमैन ने एक कैरेक्टर विजुअलाइज किया हुआ था। वो कैरेक्टर था एक फ्यूनरल डायरेक्टर का विद सम वेरी ग्रे शेड्स। बस वो वेट कर रहे थे कि उन्हें राइट इंडिविजुअल मिले जो कि इस कैरेक्टर को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सके WWE टीवी पे। अक्टूबर 1990 वो वक्त था जब मार्क कैलोवे ने WCW छोड़ के WWE के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। पहले WWE अंडरटेकर को केन द अंडरटेकर के नाम से एड्रेस कर रही थी उनके डार्क मैचेस में, लेकिन इवेंचुअली सर्वाइवर सीरीज 1990 में जब अंडरटेकर ने अपना डेब्यू किया तब WWE ने डिसाइड करा कि उनके नेम में से केन हटा के सिर्फ दी अंडरटेकर के नाम से उन्हें एड्रेस किया जाएगा। ब्रदर लव उनके मैनेजर थे और अंडरटेकर ने डेब्यू किया सर्वाइवर सीरीज 1990 में $1 मिलियन टीम में अलोंगसाइड $1 मिलियन मैन टेड डिबियास। अंडरटेकर ने इस अपने डेब्यू मैच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट छोड़ा WWE यूनिवर्स पे और ये बात एकदम क्लियर हो चुकी थी कि ये बंदा लंबी रेस का घोड़ा होने वाला है WWE। दोस्तों फरवरी 1991 में ब्रदर लव ने ये डिसाइड करा कि वो अब अंडरटेकर को मैनेज नहीं करेंगे और उन्होंने इंट्रोड्यूस करा अंडरटेकर का न्यू मैनेजर जो कि थे पॉल बेरर। इसके बाद एक पर्सोना बन चुका था कि अंडरटेकर के हर मैच में पॉल बेरर उनके साथ दिखते थे और पॉल बेरर के हाथ में होती थी एक अर्न। और उस समय दोस्तों सबका यह मानना था कि अर्न के अंदर से कुछ ऐसी पावर्स निकलती हैं जो कि अंडरटेकर को बहुत ज्यादा हेल्प करती है उनके मैचेस में। दोस्तों अंडरटेकर ने अपना रेसलमेनिया डेब्यू 1991 में यानी कि रेसलमेनिया 7 में किया था। रेसलमेनिया 7 में अंडरटेकर का आमना सामना हो रहा था जिमी द सुपर फ्लाई स्नूका से और एक बहुत ही क्विक मैच था और अंडरटेकर ने फटाफट से ये मैच अपने नाम किया और अपना रेसलमेनिया करियर किक ऑफ करा एक जीत के साथ। इस वक्त दोस्तों किसे पता था कि ये रेसलमेनिया की पहली जीत आगे जाके WWE में कितनी बड़ी स्ट्रीक बनने वाली थी। लेटर इन द ईयर हमने देखा कि अंडरटेकर ने चैलेंज किया हल्क होगन को फॉर हिज WWE चैंपियनशिप सर्वाइवर सीरीज 1991 में। इस मैच के एंड में हम देखते हैं कि रिक फ्लेयर की मदद से अंडरटेकर एक टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर एग्जीक्यूट करते हैं हल्क होगन पे ऑन अ स्टील चेयर और इसी के बाद अंडरटेकर हल्क होगन को पिन करके अपने करियर की फर्स्ट एवर WWE चैंपियनशिप अपने नाम कर लेते। दोस्तों बैक स्टेज रियल लाइफ में हल्क होगन ने अंडरटेकर के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि जब उन्होंने टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर एग्जीक्यूट किया था होगन पे तो होगन का नेक चेयर पे लग गया था जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट हुआ। इस कंट्रोवर्शियल फिनिश की वजह से WWE ने वापस से हल्क होगन के लिए एक रीमैच बुक किया। दिस ट्यूसडे इन टेक्सास नाम का एक पेपर व्यू था। अंडरटेकर अपनी WWE चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे हल्क होगन के साथ और ये मैच जीत के होगन ने वापस क्लेम करी अपनी WWE चैंपियनशिप। दोस्तों फरवरी 1992 में जेक द स्नेक रॉबर्ट माचो मैन रैंडी सैवेज की वाइफ मिस एलिजाबेथ को अटैक करने जाते हैं चेयर लेकर। वहीं अंडरटेकर जाके जेक रॉबर्ट्स को रोकते हैं और जेक रॉबर्ट्स को ये बोलते हैं कि आई एम नॉट ऑन योर साइड और इसी के बाद अंडरटेकर एक बेबी फेस बन जाते हैं। इसके बाद रेसलमेनिया 8 में बुक होता है अंडरटेकर वर्सेस जेक द स्नेक रॉबर्ट्स इन अ 1-on-1 मैच। रॉबर्ट्स को अंडरटेकर हरा के अपना रेसलमेनिया रिकॉर्ड 2-0 पे ले जाते हैं। लेटर इन द ईयर हमने देखा अंडरटेकर का आमना सामना हुआ कमाला के साथ जो कि था समर स्लैम 1992 वेम्बले स्टेडियम इंग्लैंड में और हमने देखी समर स्लैम 1992 में अंडरटेकर की एक स्पेशल एंट्रेंस। दोस्तों इस मैच में हमने देखा कि कमाला ने कैसे अंडरटेकर की अर्न को जमीन पे फेंक दिया और उसके बाद उसी अर्न से अंडरटेकर ने कमाला को अटैक करा। दोस्तों अंडरटेकर 1993 रॉयल रंबल का हिस्सा बनने जा रहे थे। अंडरटेकर इस मैच में अपनी एंट्री लेते हैं और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि 8 फुट लंबे जायंट गुंजालेस की एंट्री होती है। गुंजालेस आते ही अंडरटेकर को अटैक करते हैं और उन्हें एलिमिनेट भी कर देते हैं इस मैच से। दोस्तों जायंट गुंजालेस का अटैक किक ऑफ कर रहा था बहुत ही लंबी और बोरिंग राइवलरी बिटवीन अंडरटेकर एंड जायंट गुंजालेस। रेसलमेनिया 9 सीजर्स पैलेस लास वेगस नवाडा अंडरटेकर वर्सेस जायंट गुंजालेस 1-on-1 मैच
बुक करती है WWE। दोस्तों इस मैच को अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक का वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस कहा गया है। इकलौता ये मैच है जिसके अंदर अंडरटेकर ने वाया डिस्क्वालिफिकेशन जीत अपने नाम करी थी और इस जीत के साथ अंडरटेकर का रेसलमेनिया रिकॉर्ड चला जाता है 3-0। लेटर इन द ईयर हमने फिर से देखा कि अंडरटेकर और जायंट गुंजालेस का आमना सामना हुआ एक रेस्ट इन पीस मैच में समरस्लैम 1993 में। तो बेसिकली इसमें कुछ अलग रूल्स नहीं थे रेस्ट इन पीस मैच में, ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था जिसका नाम रेस्ट इन पीस मैच रख दिया गया था। इस मैच में भी अंडरटेकर ने जायंट गुंजालेस को इजीली हरा दिया। दोस्तों अर्ली 1994 में हमने देखा कि अंडरटेकर एंटर होते हैं एक राइवलरी में अगेंस्ट देन WWE चैंपियन योकोजुना। WWE ने रॉयल रंबल 1994 में WWE चैंपियनशिप मैच बुक किया था बिटवीन योकोजुना एंड द अंडरटेकर। ये मैच था एक कास्केट मैच। दोस्तों इस मैच की बिल्डअप बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। हमने कई सेगमेंट्स में देखा अंडरटेकर ने कैसे योकोजुना को स्केयर किया और इवेंचुअली रॉयल रंबल 1994 के इस कैस्केट मैच में हमने देखा योकोजुना ने कैसे बाकी हील WWE सुपरस्टार्स की मदद से अंडरटेकर को उस कैस्केट में डाला और ये मैच जीत के रिटेन करी अपनी WWE चैंपियनशिप। दोस्तों ये पहली बारी हो रहा था कि किसी ने अंडरटेकर की अर्न खोल दी और उस अर्न में से ग्रीन कलर का धुआं निकलना स्टार्ट हो गया था। सारे हील WWE सुपरस्टार्स और योकोजुना अंडरटेकर को कैस्केट में स्टफ करके लेके जा रहे होते हैं, तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है अरीना की और हम देखते हैं स्क्रीन पे अंडरटेकर फ्रॉम विद इन द कैस्केट और अंडरटेकर बोलते हैं कि वेरी सून एवरीवन विल विटनेस द रीबर्थ ऑफ द अंडरटेकर एंड ही विल नॉट रेस्ट इन पीस। दोस्तों रियलिटी में अंडरटेकर को एक बैक इंजरी हुई थी जिसकी वजह से वो एक ब्रेक ले रहे थे और वो WWE से आउट ऑफ एक्शन थे फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स। रेसलमेनिया 10 के बाद ये बताया गया कि कुछ रैंडम लोगों ने अंडरटेकर को साइट किया है। वहीं $1 मिलियन मैन टेड डिबियासी ने एक क्लेम किया कि अंडरटेकर अब उनके साथ है और वो अंडरटेकर को मैनेज कर रहे हैं। एक्चुअली में जो अंडरटेकर टेड डिबियासी के पास थे वो एक इंपोस्टर अंडरटेकर थे जो कि पॉल बेरर की अर्न की जगह $1 मिलियन मैन टेड डिबियासी के पैसों से प्रभावित थे। इसके जवाब में पॉल बेरर ने ये प्रॉमिस किया कि रियल अंडरटेकर विल रिटर्न सून। और दोस्तों इसके बाद बुक हुआ एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच समरस्लैम 1994 में अंडरटेकर वर्सेस द अंडरटेकर। इसके बाद हमने देखा जो पॉल बेरर के अंडरटेकर थे उनकी लुक में काफी सारे चेंजेस आए। पहले ग्रे अटायर होता था ब्लैक के साथ, अब वो ग्रे की जगह पर्पल अटायर हो चुका था ब्लैक के साथ। इसके साथ हमने देखा अंडरटेकर ने अपनी स्लीव्स पे टैटूज भी बनवा लिए थे। दोस्तों कई लोग इस समरस्लैम 1994 मेन इवेंट को वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस इन समरस्लैम हिस्ट्री बोलते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन वाइज अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन का एंड था। हम सबने देखा कैसे पॉल बेरर के अंडरटेकर ने दिबियासी के अंडरटेकर को हराया विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर। इसके बाद अंडरटेकर ने अपना रॉयल रंबल 1994 का बदला पूरा किया। योकोजुना को अंडरटेकर ने सर्वाइवर सीरीज 1994 में हरा दिया। दोस्तों $1 मिलियन मैन टेड डिबियासी ने अंडरटेकर से बदला लेने की ठान ली थी साल 1995 में। अपने $1 मिलियन कॉर्पोरेशन में से सबसे पहले उन्होंने IRS को भेजा अंडरटेकर से बदला लेने के लिए और हमने देखा रॉयल रंबल 1995 में अंडरटेकर वर्सेस IRS। रॉयल रंबल 1995 में हमने देखा कि अंडरटेकर ने कैसे IRS को डोमिनेट किया और उन्हें वो मैच हरा दिया। तभी वहां एंट्री होती है $1 मिलियन कॉर्पोरेशन के एक और मेंबर किंग कॉन्ग बंडी। दोस्तों बंडी वहां आते हैं और अंडरटेकर के साथ एक फेस ऑफ करते हैं और ये चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि अंडरटेकर के नेक्स्ट चैलेंजर जो होंगे वो होंगे किंग कॉन्ग बंडी। रेसलमेनिया 11 वो जगह थी जहां पे हमने किंग कॉन्ग बंडी वर्सेस अंडरटेकर 1-on-1 मैच देखा। और दोस्तों रेसलमेनिया 11 वो इवेंट था जब WWE ने फर्स्ट टाइम ये एक्नॉलेज किया था कि अंडरटेकर अनडिफिटेड है रेसलमेनिया। इस मैच में हमने देखा अंडरटेकर ने बंडी को इजीली हरा दिया, लेकिन उसी टाइम $1 मिलियन कॉर्पोरेशन के एक और मेंबर सुप्रीम फाइटिंग मशीन कामा की एंट्री होती है और कामा अंडरटेकर की अर्न चुरा लेते हैं वहां और वो अर्न चुराने के बाद उस अर्न को मेल्ट करके एक चेन बना लेते हैं और बेशर्मों की तरह WWE टीवी पे वो चेन पहन के घूमते हैं। लीडिंग अप टू समरस्लैम 1995 हमने देखा कामा ने कई बार अंडरटेकर के मैचेस में इंटरफियर किया, प्लस हमने ये भी देखा कि अंडरटेकर के कुछ डार्क साइड के जो फ्रेंड्स है जो रिंग साइड बैठे होते थे, कामा ने बुरे तरीके से उनको अटैक किया एंड दिस लेड टू अ 1-on-1 मैच बिटवीन अंडरटेकर एंड कामा एट समरस्लैम 1995 और ये मैच था एक कैस्केट मैच। दोस्तों इस मैच में अंडरटेकर ने कामा को इजीली हरा दिया। दोस्तों 1995 में एक लाइव इवेंट के दौरान किंग मेबल का एक पंच गलती से अंडरटेकर की आई में लग जाता है जिसकी वजह से अंडरटेकर को आई इंजरी का सामना करना पड़ा, लेकिन WWE ने WWE टीवी पे ऐसा पोर्ट्रे किया कि मेबल और योकोजुना की लेग ड्रॉप्स की वजह से अंडरटेकर की ऑर्बिटल बोन क्रश हो चुकी है फेस। सर्वाइवर सीरीज 1995 में हमने देखा कि अंडरटेकर ने कैसे सिंगल हैंडेडली किंग मेबल की पूरी टीम का सफाया कर दिया, एक ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन टैग टीम मैच। इसी मैच में हमने देखा कि अंडरटेकर ने कैसे फैंटम ऑफ द ओपेरा लाइक ग्रे मास्क पहना टू प्रोटेक्ट हिज फेशियल ऑर्बिटल बोन। दोस्तों रॉयल रंबल 1996 में अंडरटेकर चैलेंज कर रहे थे ब्रेट द हिटमैन हार्ट को फॉर हिज WWE चैंपियनशिप। इस मैच के एंड में अंडरटेकर वाज अबाउट टू बीट ब्रेट हार्ट और WWE चैंपियनशिप अपने नाम करने वाले थे। अभी हम देखते हैं कि वहां डीजल की एंट्री होती
होती है और डीजल आके अंडरटेकर को रू कर देते हैं और ये मैच एंड होता है डिस्क्वालिफिकेशन में। ब्रेट हार्ट रिटेन करते हैं अपनी WWE चैंपियनशिप। इसके बदले में अंडरटेकर इंटरफेयर करते हैं ब्रेट हार्ट वर्सेस डीजल WWE चैंपियनशिप केज मैच में, और अंडरटेकर की वजह से इस बार डीजल नहीं जीत पाते हैं WWE चैंपियनशिप। एंड दोस्तों, दिस लेड टू अ 1-on-1 मैच बिटवीन अंडरटेकर एंड डीजल एट रेसलमेनिया 12। और फाइनली इस मैच में अंडरटेकर ने अपना बदला पूरा किया डीजल को हरा के, और अंडरटेकर का रेसलमेनिया रिकॉर्ड चला जाता है 5-0। रेसलमेनिया 12 की नेक्स्ट नाइट मंडे नाइट रॉ में अंडरटेकर का मैच हो रहा था ब्रैड शॉ के अगेंस्ट। वही मैच के एंड में हमें इंटरफेरेंस देखने को मिली फ्रॉम द डेब्यूइंग मैनकाइंड। और दोस्तों, इस इंटरफेरेंस के बाद किसको पता था कि अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड विल बी वन ऑफ द बेस्ट राइवलरीज कमिंग ईयर्स। इन योर हाउस बीवेयर ऑफ डॉग में अंडरटेकर और गोल्डस्ट का एक मैच चल रहा होता है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इस मैच में भी मैनकाइंड इंटरफेयर करते हैं और अंडरटेकर को स्क्रू कर देते हैं और गोल्डस्ट रिटेन कर लेते हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और दोस्तों, इसके बाद बुक होता है मैनकाइंड वर्सेस अंडरटेकर इन अ फर्स्ट एवर 1-on-1 एनकाउंटर किंग ऑफ द रिंग 1996 में। दोस्तों, एक बहुत ही हीटेड एनकाउंटर था। इस मैच में उन्होंने देखा कि पॉल बेरर ने कैसे गलती से मैनकाइंड की जगह अंडरटेकर को अर्न मार दी, जिसकी वजह से मैनकाइंड अंडरटेकर को यह मैच हरा भी देते हैं। इसके बाद हमने देखा मैनकाइंड की इंटरफेरेंस अंडरटेकर के मैचेस में जारी रहती है, एंड दिस लीड्स टू अ फर्स्ट एवर बॉयलर रूम ब्रॉल बिटवीन मैनकाइंड एंड द अंडरटेकर एट समरस्लैम 1996। दोस्तों, ये मैच बहुत ही एंटरटेनिंग मैच है। मैनकाइंड और अंडरटेकर पूरे अरीना में फाइट करते हैं। फाइनली जब वो रिंग में आते हैं, तब हमने देखा एक शॉकिंग मोमेंट। पॉल बेरर, जो कि 1991 से अंडरटेकर के साथ होते हैं, वो एक हील बन जाते हैं और अंडरटेकर को अटैक करके मैनकाइंड से हाथ मिला लेते हैं। दोस्तों, ये मैच हारने के बाद अंडरटेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो मैनकाइंड को चैलेंज करते हैं एक फर्स्ट एवर बरिड अलाइव मैच में। और दोस्तों, इस मैच में हमने देखा एक फेमिलियर सीन। बहुत सारे हील WWE सुपरस्टार्स आते हैं और वो मैनकाइंड की हेल्प करते हैं अंडरटेकर को ग्रेव में दफनाने के लिए। और कौन भूल सकता है वो फेमस आइकॉनिक अंडरटेकर मोमेंट इस मैच के एंड में, जब अंडरटेकर को सारे हील रेसलर्स दफना देते हैं, तभी उनका हाथ निकलता है उस ग्रेव में से। ये बहुत ही ज्यादा चिलिंग मोमेंट था मेरे लिए। पूरे साल 1996 में अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड मैचेस ही होते रहे। सर्वाइवर सीरीज 96 में भी हमने देखा अंडरटेकर और मैनकाइंड का 1-on-1 मैच। इस मैच के अंदर पॉल बेरर को रिंग के ऊपर एक केज में टांगा हुआ। स्टिपुलेशन ये थी कि अगर अंडरटेकर मैनकाइंड को ये मैच हरा देते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पॉल बेरर को अटैक करने की। अंडरटेकर मैनकाइंड को तो हरा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो पॉल बेरर को अटैक करने जाते हैं, तभी एग्जीक्यूशनर की एंट्री होती है और वो और मैनकाइंड पॉल बेरर अंडरटेकर से बचा लेते हैं। दोस्तों, 1997 रॉयल रंबल में हमने देखा अंडरटेकर का आमना सामना हो रहा था वेडर के अगेंस्ट। उस मैच में अंडरटेकर वेडर को डोमिनेट कर रहे थे। वही एंड में पॉल बेरर की एंट्री होती है और पॉल बेरर वेडर से हाथ मिला लेते हैं और अंडरटेकर वो मैच हार जाते हैं। इसके बाद अंडरटेकर बन जाते हैं नंबर 1 कंटेंडर टू चैलेंज साइको सिड फॉर हिज WWE चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 13। और इस मैच में हमने देखा कि अंडरटेकर ने कैसे साइको सिड को हराया। थोड़ी सी हेल्प ब्रेट हार्ट की मिली थी उस मैच में, और अंडरटेकर ने अपने करियर की सेकंड WWE चैंपियनशिप अपने नाम करी। दोस्तों, ये बेल्ट जीतने के बाद पॉल बेरर अंडरटेकर के पास वापस आते हैं और वो अंडरटेकर को बोलते हैं कि हम दोनों दोबारा से हाथ मिला लेते हैं, मिलकर WWE पे रूल करेंगे। और अंडरटेकर इस ऑफर को ठुकरा देते हैं और तभी पॉल बेरर मैनकाइंड को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो एक फायर बॉल से अटैक करें अंडरटेकर को। इन योर हाउस 14 रिवेंज ऑफ द टेकर में हमने देखा अंडरटेकर ने मैनकाइंड को एक बार फिर हराया, और लेकिन इस मैच के एंड में अंडरटेकर अपना बदला लेते हैं पॉल बेरर से। एक फायर बॉल उनके फेस पे थ्रो करते हैं और पॉल बेरर का फेस जल जाता है। दोस्तों, इस इंसिडेंट की वजह से हमने देखा कि पॉल बेरर कैसे आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स में एक बैंडेज फेस लेके आते हैं। इसी के साथ वो अंडरटेकर को एक वार्निंग देते हैं कि अगर अंडरटेकर ने पॉल बेरर के साथ हाथ नहीं मिलाया तो वो दुनिया को अंडरटेकर का एक डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट रिवील कर देंगे। थोड़े टाइम के लिए हमने देखा कि अंडरटेकर और पॉल बेरर यूनाइट जरूर हुए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद अंडरटेकर ने पॉल बेरर को वापस अटैक करके बाहर निकाला। इसके जवाब में पॉल बेरर ने ये रिवील करा कि अंडरटेकर ने अपना फ्यूनरल होम, जो कि उनका घर था, वो अंडरटेकर ने खुद बचपन में जला दिया, जिसकी वजह से अंडरटेकर की पेरेंट्स की डेथ भी हुई। अंडरटेकर ये क्लेम्स डिनाई करते हैं बार बार कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके जवाब में पॉल बेरर बोलते हैं कि उनके पास एक लिविंग प्रूफ है इन द फॉर्म ऑफ अंडरटेकर्स यंगर ब्रदर, जिसका नाम है केन। बेरर बताते हैं कि इस फायर की वजह से केन का फेस जल चुका था और केन बचपन से तड़प रहे हैं अपना बदला पूरा करने के लिए अंडरटेकर के साथ। दोस्तों, इस पूरी कहानी के दौरान अंडरटेकर डिफेंड कर रहे थे अपनी WWE चैंपियनशिप अगेंस्ट ब्रेट द हिटमैन हार्ट समरस्लैम 1997, और इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी थे हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल। इस मैच के एंड में हमने देखा कि शॉन माइकल्स एक चेयर शॉट अटेम्प्ट करते हैं ब्रेट हार्ट के लिए, लेकिन ब्रेट हार्ट हट जाते हैं और वो चेयर शॉट लगता है सीधा अंडरटेकर को, जिसकी वजह से ब्रेट हार्ट अंडरटेकर को हराते हैं और बन जाते हैं नए WWE चैंपियन। दोस्तों, इसके बाद अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद शॉन माइकल्स एक हील बन जाते हैं और अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल इन द फर्स्ट एवर हेल इन अ सेल मैच अनाउंस होता है बैड ब्लड इन योर हाउस 1997 के लिए। दोस्तों, ये मैच वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल
पिवटल मैचेस है WWE की हिस्ट्री में। और इस मैच के एंड में हमने देखा कि अंडरटेकर कैसे टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर देने के लिए सिग्नल करते हैं और उसी टाइम अरीना की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं सारी। और जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं तभी एक म्यूजिक बजता है और वहीं पे एंट्री होती है पॉल बेरर और केन की। केन पहुंचते हैं सेल तक और सेल का दरवाजा तोड़ के एंट्री लेते हैं रिंग में। अंडरटेकर एकदम हैरान हो जाते हैं केन को वहां पे देख के और उसी वक्त केन टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर एग्जीक्यूट कर देते हैं अंडरटेकर के ऊपर, जिसकी वजह से शॉन माइकल्स ये मैच जीत जाते हैं। के बाद हमने देखा कि केन ने कैसे आने वाले टाइम में अंडरटेकर कॉन्स्टेंटली प्रोवोक किया और उन्हें ह्यूमिलिएट भी किया टू फाइट हिम 1-on-1। इसके जवाब में अंडरटेकर ने हमेशा मना ही किया कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये प्रॉमिस किया था कि वो केन से कभी भी फाइट नहीं करेंगे। दोस्तों रॉयल रंबल 1998 में अंडरटेकर चैलेंज कर रहे थे शॉन माइकल्स को फॉर दिस WWE चैंपियनशिप इन अ कैस्केट मैच। काफी सारे हील सुपरस्टार्स आते हैं और वो शॉन माइकल्स की हेल्प करते हैं अंडरटेकर को कैस्केट में डंप करने के लिए। तभी उसी टाइम वहां पे केन की एंट्री होती है और केन और अंडरटेकर मिलके पूरे हील WWE सुपरस्टार्स का सफाया कर देते हैं। इस टाइम पे ऐसा लगा कि केन अंडरटेकर की मदद करने आए। अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि केन अंडरटेकर को अटैक कर देते हैं, उन्हें वो कैस्केट में डाल देते हैं, जिसकी वजह से शॉन माइकल ये मैच जीत जाते हैं और रिटेन करते हैं अपनी WWE चैंपियनशिप। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही हॉरिफिक सीन हमने देखा WWE टीवी पे। केन उस कैस्केट को लॉक करते हैं और उसको ले जाते हैं एंट्रेंस वे और वहां पे ले जाते ही उसके ऊपर गैसोलीन छिड़क देते हैं और गैसोलीन छिड़कने के बाद उस कैस्केट पे आग लगा देते हैं केन। और दोस्तों ये जो मोमेंट था ये बहुत ज्यादा हॉरिफिक मोमेंट था WWE टीवी पे। आने वाले मंथ्स में केन कहर मचा रहे होते हैं WWE में। वहीं 2 मार्च 1998 को हमने देखा कि अंडरटेकर अपनी ग्रैंड रिटर्न करते हैं WWE मंडे नाइट रॉ में। वहां आते ही वो केन को चैलेंज करते हैं रेसलमेनिया टू अ 1-on-1 मैच, क्योंकि केन एक्सेप्ट भी करते हैं। रेसलमेनिया 14 में हमने देखा एक हार्ड फॉट मैच में अंडरटेकर ने केन को हरा दिया विद द हेल्प ऑफ 3 टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर्स। लेकिन इस मैच के बाद केन अंडरटेकर को वापस से अटैक करते हैं और हम सबको ये पता था कि ये राइवलरी दूर दूर तक ओवर नहीं हुई है। दोस्तों अगले महीने अनफॉरगिवन 1998 में हमने देखा कि अंडरटेकर और केन का आमना सामना होता है इन फर्स्ट एवर इन्फर्नो मैच। इस मैच की स्टिपुलेशन ये थी कि जो भी अपने ओपोनेंट को पहले आग लगा देगा वो ये मैच जीत जाएगा। इस मैच में हमने देखा कि अंडरटेकर ने कैसे केन की आर्म जला दी और ये फर्स्ट एवर इन्फर्नो मैच अपने नाम किया। इसके बाद दोस्तों अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड राइवलरी वापस से स्टार्ट होती है WWE टीवी पे और हम देखते हैं कि 1998 किंग ऑफ द रिंग में बुक होता है हेल इन अ सेल मैच बिटवीन अंडरटेकर एंड मैनकाइंड। और दोस्तों ये मैच वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैचेस है इन प्रो रेसलिंग हिस्ट्री। कौन भूल सकता है वो इनफेमस मोमेंट इस मैच का जब अंडरटेकर 16 फुट की ऊंचाई से सेल के ऊपर से मैनकाइंड को धक्का देते हैं सीधा कमेंट्री टेबल पे। के बाद हमने देखा कि सेल के टॉप से अंडरटेकर ने कैसे एक डेवास्टेटिंग चोक स्लैम एग्जीक्यूट किया मैनकाइंड पे और मैनकाइंड थ्रू द सेल सीधा रिंग के बीचों बीच गिरते हैं आके। एंड में हमने देखा अंडरटेकर ने टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर एग्जीक्यूट किया मैनकाइंड पे और ये मैच अपने नाम किया। 1998 में अंडरटेकर और स्टोन कोल्ड इन दोनों की एक टैग टीम बनती है और ये चैलेंज करते हैं केन और मैनकाइंड को फॉर द WWE टैग टीम चैंपियनशिप सेट फुली लोडेड। इस मैच में अंडरटेकर पहले तो काफी डिसइंटरेस्टेड लगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अंडरटेकर ने कैसे पिनफॉल एग्जीक्यूट किया और अंडरटेकर और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बन जाते हैं नए WWE टैग टीम चैंपियंस। लेकिन ये टैग टीम चैंपियनशिप रेन सिर्फ 2 हफ्ते ही चलने वाली थी, क्योंकि एक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में केन और मैनकाइंड ने अंडरटेकर और स्टोन कोल्ड को हरा के अपनी बेल्ट्स वापस रिक्लेम करे। और दोस्तों ये वो दौर भी था अंडरटेकर और केन के बीच में एक म्यूचुअल बॉन्ड, एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप भी क्रिएट होनी स्टार्ट हो रही। दोस्तों समर स्लैम 1998 के मेन इवेंट में हमने देखा अंडरटेकर चैलेंज कर रहे थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को फॉर हिज WWE चैंपियनशिप। इस मैच में अंडरटेकर केन को वापस भेज देते हैं और वो कहते हैं कि मैं ऑस्टिन से 1-on-1 खुद लड़ूंगा, इस मैच में मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। वहीं इस मैच में ऑस्टिन ने अंडरटेकर को हराया और रिटेन करी अपनी WWE चैंपियनशिप। दोस्तों इसके बाद एज पर द ऑर्डर्स ऑफ मिस्टर मैकमैन स्टोन कोल्ड स्टीव Austin was set to defend his WWE championship against Kane and Undertaker in a triple threat match, a WWE breakdown in your house। इस मैच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, अंडरटेकर और केन दोनों सेम टाइम पे ऑस्टिन को पिन कर देते हैं और इस मैच के विनर्स होते हैं अंडरटेकर और केन, लेकिन WWE चैंपियनशिप तो एक ही थी और विनर 2 थे। इस केस में विंस मैकमैन बुक करते हैं अंडरटेकर वर्सेस केन नेक्स्ट मंथ के जजमेंट डे पेपर व्यू पे और इस मैच के स्पेशल रेफरी होते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और ऑस्टिन इस मैच को करार कर देते हैं नो कॉन्टेस्ट। दोस्तों ये वक्त आते आते अंडरटेकर ने कुछ हील ट्रेड्स दिखाने स्टार्ट कर दिए थे अपनी पर्सनालिटी में। जजमेंट डे 1998 के नेक्स्ट नाइट मंडे नाइट रॉ में हमने देखा कि कैसे अंडरटेकर ने हाथ मिलाया पॉल बेरर के साथ और वो बन गए एक हील। इसके बाद अंडरटेकर और पॉल बेरर इन दोनों ने प्रॉमिस किया कि दे विल अनलीश देयर मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस ऑन WWE और इस सेगमेंट में अंडरटेकर ने ये एडमिट भी किया कि हाँ उनकी वजह से ही उनका घर बचपन में जला था, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स की जान गई और केन का बचपन बर्बाद हो। दोस्तों
WWE रॉक बॉटम इन योर हाउस 1998 में अंडरटेकर चैलेंज कर रहे थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इन अ बरीड अलाइव मैच। इस मैच में हमने देखा कि केन अपना बदला लेने के लिए लास्ट में एंट्री लेते हैं और अंडरटेकर को वहीं बरी कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ये मैच अपने नाम करते हैं। दोस्तों 1999 वो साल था जब अंडरटेकर ने अपना एक और डीपर डार्कर कैरेक्टर डिस्प्ले किया WWE टीवी पे। उन्होंने इंट्रोड्यूस करी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस। उनका मानना था कि एक हायर पावर है जिनके ऑर्डर्स मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस फॉलो कर रही है WWE में। इस ग्रुप में उन्होंने ऐड किया एक्ोलाइट्स, द ब्रूड, मिडियन और विसरा। इस ग्रुप ने सीधा पंगा लिया था विंस मैकमैन की कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट। अंडरटेकर का मकसद था WWE पे कब्जा करना। इसके जवाब में विंस मैकमैन ने कॉर्पोरेशन से बिग बॉस मैन को भेजा अंडरटेकर से डील करने के लिए। और रेसलमेनिया 15 में एक हेल इन अ सेल मैच बुक होता है बिटवीन अंडरटेकर एंड द बिग बॉस मैन। ये मैच अंडरटेकर बिग बॉस मैन को हरा तो देते हैं, लेकिन इस मैच के एंड में हमने देखा कि अंडरटेकर मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस की हेल्प से कैसे बिग बॉस मैन को फांसी पे लटका देते हैं रिंग के बीचों बीच। दोस्तों ये बहुत ही हॉरिफिक मोमेंट था। रेसलमेनिया 15 के बाद WWE पे अपना कंट्रोल पाने के लिए अंडरटेकर किडनैप कर लेते हैं विंस मैकमैन की डॉटर स्टेफनी मैकमैन। इसके बाद मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में अंडरटेकर कोशिश करते हैं डार्क वेडिंग की विद स्टेफनी मैकमैन। वही एंट्री होती है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की और ऑस्टिन स्टेफनी मैकमैन को अंडरटेकर से बचाते हैं और रीयूनाइट करते हैं उनके फादर विंस मैकमैन के साथ। ओवर द एज में अंडरटेकर चैलेंज कर रहे थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को फॉर हिज WWE चैंपियनशिप और उस मैच में हमने देखा कि अंडरटेकर ने ऑस्टिन को हरा दिया और बन गए नए WWE चैंपियन। इसके बाद कॉर्पोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस का मर्जर हो गया और इस मर्ज ग्रुप को कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के नाम से बुलाया गया WWE में। दोस्तों फिर वक्त आता है वो रिवील करने का कि कौन है वो हायर पावर जिसके इंस्ट्रक्शंस मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस फॉलो कर रही थी 1999 की स्टार्टिंग, और वो रिवील होते हैं नन अदर देन विंस मैकमैन। ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी बिटवीन द अंडरटेकर, विंस मैकमैन, कॉर्पोरेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस सो दैट वो WWE चैंपियनशिप बेल्ट ऑस्टिन के हाथ से छीन सके। इसके बाद हमने देखा मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने कैसे अंडरटेकर को हराया और अपनी WWE चैंपियनशिप रीगेन करी अंडरटेकर। फुली लोडेड 1999 में ऑस्टिन अंडरटेकर दोबारा भेटते हैं WWE चैंपियनशिप के लिए और एक फर्स्ट ब्लड मैच था और इस मैच में हमने देखा कि ऑस्टिन ने अंडरटेकर को हरा दिया और रिटेन कर ली अपनी WWE चैंपियनशिप। दोस्तों 1999 समर आते आते अंडरटेकर को यह फील हुआ कि एटीट्यूड एरा के हिसाब से जो उनका कैरेक्टर है काफी हद तक स्टेल होता जा रहा था और उनको अपने कैरेक्टर और पर्सनैलिटी में कुछ फ्रेशन अप करने की जरूरत है। प्लस समरस्लैम 1999 के बाद ग्रोइन इंजरी और पेक्टोरियल मसल इंजरी की वजह से अंडरटेकर हमें हार्डली किसी मैच में दिखे उस साल। और सितंबर 23, 1999 मैकडाउन के एक एपिसोड में अंडरटेकर ने विंस मैकमैन को ये चीज बोल दी कि अब वो वक्त आ चुका है कि वो यहाँ पे किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंडरटेकर को इंजरीज का सामना करना पड़ा था तो उन्होंने थोड़ा टाइम ऑफ लिया था WWE। सो दोस्तों ये था अंडरटेकर का कंप्लीट 90s का सफर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इसी बात पे एक लाइक कर देना यार और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, इससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मैं करता हूं इस वीडियो को एंड और आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में नए WWE के किस्से के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।